अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी जितनी मज़ेदार है खाने में उतनी ही बनाने में आसान है और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल लिया। यहाँ पर मेरे पास 2 जवे लहसुन के हैं जिन्हें मैंने क्रश किया हुआ है, वो ऐड करेंगे। इसके बाद 1 अदद हरी मिर्च को काट कर वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 सेकेंड के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज है चॉप किया हुआ, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और प्याज को हमने पकाना नहीं है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, ब्राउन कलर नहीं करना। यहाँ पर 3 से 4 अदद आलू मैंने बॉईल करके मैश कर लिए थे, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आलू हमारे हो गए मिक्स और आंच जो है वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने डाला है कलर के लिए और जायके के लिए। बहुत ही मज़े का ये मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा और अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पर हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया। हरा धनिया आपने याद रखना है कि गरम आलू जब हों तो बिल्कुल भी उसमें ऐड नहीं करते, वरना वो बिल्कुल काला हो जाएगा और उसकी खुशबू भी नहीं रहती। और साथ में 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास स्लाइस हैं ब्रेड के, मैंने सैंडविच ब्रेड ली है जिसका स्लाइस काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपके पास छोटी ब्रेड है तो वो भी ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कुकी कटर है। कुकी कटर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं या कोई भी बॉटल का कैप ले सकते हैं, बड़ी बॉटल का। और अब हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे और ये इस तरह से सर्कल कट जाएगा। बहुत ही आसानी से इस कटर से कट जाता है। अगर कोई और चीज़ भी आप यूज़ करें उससे भी, क्योंकि ब्रेड नरम होती है तो कट जाएगा। ये इसका साइज़ है और ये देखें इसकी मोटाई इसकी इतनी है। अब जो बाकी ब्रेड बचेगी उसे हमने ज़ाया नहीं करना, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। यहाँ पर ये सारे सर्कल्स रेडी हो गए हैं और ये आलू का मिक्सचर लेंगे हम नाइफ़ से, इसको अच्छी तरह से लगाएंगे। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून हमने मिक्सचर लेना है और हर सर्कल पे लगा देना है। यहाँ पर मैंने सब पर लगा लिया है। और यहाँ पर अब जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि आइसक्रीम स्टिक्स हम लेंगे, किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएगी। और इस तरह से फिलिंग के अंदर हमने इसे फ़िक्स करना है। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। इस तरह से स्टिक को हम फिलिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे और ऊपर से फिंगर से हम आलू को ऊपर इसके दबा देंगे तो वो अंदर फिक्स हो जाएगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। अब इसी तरह से जो है हम दूसरा सर्कल जो काटा हुआ है वो भी लगा देंगे ऊपर। यहाँ पर मेरे पास 2 हार्ड बॉयल एग्स हैं, मैंने बॉयल करके इनके स्लाइस कर लिए थे और ये मैंने हर स्टिक में रख दिया है। साथ में हम इसे कवर कर देंगे। यहाँ पर हम बैटर तैयार करेंगे, उसके लिए 4 टेबलस्पून मेरे पास है मैदा हम डालेंगे और साथ में हम डालेंगे चुटकी भर चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। 1 अंडा भी शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबलस्पून। बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमने डालना है और मिक्सचर बनाना है। आहिस्ता से इसलिए डालना है क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, हमने इसकी कोटिंग करनी है। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया और ये देखें इतना ये होना चाहिए थिक, ताकि आराम से हमारे जो पोटैटो लॉली स्टिक्स हैं उनके ऊपर ये कोट हो जाए। अब हम एक स्टिक उठाएंगे और इस तरह से उसको कोट करेंगे, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ऊपर नीचे और साइड्स अच्छी तरह से हमने इसमें कवर कर देनी है। जब ये लग जाएगा इस पर बैटर तो फिर हमने इसके देखें कॉर्नर्स को इस तरह से दबाना है। बहुत ज़ोर से नहीं दबाना कि ब्रेड टूट जाए, बस हल्के हाथ से, ताकि ये आपस में जुड़ जाएं और एक सील सी बन जाए। ये देखें इस तरह से हमने इसे ये देखें बंद कर देना है अच्छी तरह। अब यहाँ पर हम ले लेंगे क्रम्स, ब्रेड क्रम्स, और अब हम इसको क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट भी उसी तरह हम राइट टू लेफ़्ट करेंगे, अच्छी तरह साइड से दबा के इसको हम राउंड शेप में, ये देखें कितना अच्छा ये सील पैक हो गया है
और अब हम बाकी के भी कर लेते हैं। यहाँ पर पैन में मैंने लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्का हमने फ्लेम नहीं रखना बिकॉज़ हमने शैलो फ्राई करना है। यहाँ पर हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमने इसे गोल्डन कलर देना है, अंदर तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि ब्रेड की जो भी रेसिपी होती है उसको कभी भी डीप फ्राई नहीं करते। वो डीप फ्राई इसलिए नहीं करते क्योंकि ब्रेड जो है वो अपने अंदर ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह हमने स्पैचुला या स्पून की मदद से बस इसको साइड्स पे भी ऑयलिंग इसकी करनी है। और ये देखें कितना ही मज़े का कलर आया और ये रेडी हो गए हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपने खूब इंजॉय की होगी। बच्चों के लिए आप ज़रूर ये बनाएं। और चले मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी लग रही है। ये देखें पोटैटो लॉली स्टिक्स बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। ये देखें बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। रमज़ान में भी आप इसको इफ्तारी के लिए बना सकते हैं। इसमें बॉयल एग भी है, पोटैटो भी है और ब्रेड भी। तो ये बहुत ही मज़े का स्नैक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी आज की रेसिपी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीक।